ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज है। आज बॉलीवुड के किस्से रामजस कॉलेज से इसलिए और इस गमछे के साथ इसलिए क्योंकि बात एक ऐसे सुपरस्टार की हो रही है जो इसी कॉलेज से पढ़े और बहुत ही देसी सुपरस्टार हैं। बंबई तक पहुंचे लेकिन दिल आज भी अपने गांव में बसता है। बात मनोज वाजपेयी की। इस कॉलेज में एडमिशन मनोज को आसानी से नहीं मिला था। पहले सत्यवती कॉलेज में एडमिशन मिला था, लेकिन चाहते थे कि रामजस कॉलेज में पढ़ें। उनका सपना था कि रामजस कॉलेज में पढ़ें। तो ड्रामा कोटे से दूसरे साल जाकर जो है रामजस में एडमिशन मिला। 3 साल जो है मनोज वाजपेयी ने अपनी जिंदगी के रामजस कॉलेज में बिताए। पैदाइश बिहार में हुई थी, बिहार के छोटे से गांव बेलवा। 6 भाई बहन थे, दूसरे नंबर के भाई मनोज थे और पिता जो हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था कि मनोज को कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा सकें या बहुत ज़्यादा कुछ करवा सकें। लेकिन पिता चाहते थे कि डॉक्टर बने मनोज। लेकिन मनोज बचपन से ही जो है ना एक्टर बनना चाहते थे। अब आप कहेंगे बचपन से क्यों, कि भाई इतनी छोटी सी जगह से थे तो ऐसा क्या उन्होंने बॉलीवुड देखा या क्या देखा। हुआ क्या था, 4वीं और 5वीं क्लास में ही मनोज ने जो है एक कविता का पाठ किया अपने स्कूल में। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता, जो बीत गई सो बात गई, और खूब तालियां बजी। मनोज को लगा यार ये तो बहुत ही गजब हो गया, मतलब मेरी तो बहुत तारीफ हो रही है। और बस सोच लिया कि बनना है तो एक्टर बनना है। उस वक्त तो मनोज बिहार में थे, तो मनोज ने सोचा कि एक्टर बनना है, लेकिन करूं तो क्या करूं। तो पिताजी से झूठ बोला कि पिताजी दिल्ली जाता हूं, IAS की तैयारी करूंगा। लेकिन दिल्ली जाने का जुगाड़ तो था नहीं। पिताजी ने कहा कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे वैसे है नहीं। भैया चाय मिलेगी, चाय पिला दीजिए। अच्छा, आपको पता मनोज वाजपेयी इस कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ, काफ़ी बात करते हैं। तो चलिए आप चाय पिलाइए, और चाय के साथ मनोज वाजपेयी के किस्से भी होंगे। तो एक दोस्त थे रविंद्र चौधरी, वो दिल्ली आ रहे थे हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उनके भाई हंसराज में पढ़ते थे, तो वो चाहते थे कि हंसराज कॉलेज में ही जो है मैं पढ़ूं। हंसराज कॉलेज भी यहाँ पास ही में है, और इसके साथ में किरोड़ीमल है, और किरोड़ीमल से थोड़ा हंसराज है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज से जो है पढ़ा हूँ। टिकट का जुगाड़ कर लिया, और पहली बार 17 साल की उम्र में मनोज वाजपेयी ने एक बड़ा शहर देखा, दिल्ली। दिल्ली आ गए। पिताजी 200 रुपए भेजा करते थे, कमरे का किराया विराया सब निकालकर। मनोज के पास कुछ बचता नहीं था। 12 रुपए का पास बनवाते थे TTC का और घूमते थे। अब दिल्ली आए तो सोचा ड्रामा व्रामा कुछ करूंगा, तो कुछ शुरुआत की ड्रामे की। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होती थी, तो मनोज चाहते थे कि ग्रेजुएशन करूं तो रामजस से करूं। एडमिशन मिला नहीं तो सत्यवती में एडमिशन ले लिया। फिर ड्रामा कोटे के बेसिस पे उन्हें यहाँ रामजस में एडमिशन मिला। यहाँ से उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। उन दिनों मुखर्जी नगर में रहा करते थे रविंद्र चौधरी के भाई के साथ ही। अच्छा, मनोज वाजपेयी तो अपने पापा को बोलकर आए थे कि UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, IAS बनूंगा। और जब यहाँ आकर NSD का एग्ज़ाम देने की बारी आई तो पिताजी को चिट्ठी लिखी कि पिताजी मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। और पिताजी का जवाब क्या आया? बोले बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता है कि तुम एक्टर बनना चाहते थे और एक्टर बनना चाहते हो और एक्टर ही बनोगे। तो ग्रेजुएशन हुई और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसमें फेल हुआ। बहुत उम्मीदें थी मनोज को कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन हुए नहीं। उस वक्त वो इस कदर हताश हो गए कि उन्हें लगा कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने सुसाइड तक करने का सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाला और नाटक शुरू किए। मंडी हाउस में जो है नाटक किया करते थे। लीजिए चाय भी हमारी आ गई है, तो चाय के साथ इससे और सुनने का मज़ा आएगा। संभव थिएटर ग्रुप, उन्हें बताया गया 2500 रुपये लेते हैं और सिखाएंगे तुमको एक्टिंग। उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ किया और दिया संभव थिएटर ग्रुप में। और फिर क्या हुआ, MA में एडमिशन लिया मनोज वाजपेयी ने पाली लैंग्वेज में। सिर्फ इसलिए कि MA में एडमिशन ले लूँगा तो 12.5 रुपये का DTC का पास बन जाएगा और मैं बस में ट्रेवल कर सकता। उसके बाद एक दिन रघुवीर यादव से जो है मुलाकात हुई। तब तक
मनोज वाजपेयी का एक नाम हो गया था कि मनोज वाजपेयी जो हैं बहुत अच्छे अभिनेता हैं, थिएटर बहुत अच्छा करते हैं। रघुवीर यादव से मुलाकात हुई तो रघुवीर यादव ने कहा कि सुनो, बैरी जॉन एक प्ले कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए उसमें जो है कुछ निकल सकता है। रामजस कॉलेज के लिए तो प्ले करते ही थे, अपने इस कॉलेज के लिए, हिंदू कॉलेज के लिए भी प्ले किया करते थे। तो बैरी जॉन से मुलाकात हुई, रघुवीर यादव ने मिलवाया और एक नाटक में उन्हें रोल मिल गया और बहुत तारीफ हुई मनोज वाजपेयी की। अच्छा, उस प्ले के लिए शाहरुख खान ने भी ऑडिशन दिया था, वो सेलेक्ट हुए नहीं हुए थे, ये बात अभी तक पता नहीं चली है मुझे। ज़रूर कभी शाहरुख से बातचीत होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। अच्छा, बैरी जॉन ने जो है मनोज से कहा कि अब आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनोज माने नहीं, दोबारा एंट्रेंस दिया, दोबारा फेल हो गए। इस दौरान नाटक चल रहे थे और मनोज को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा था। तीसरी बार फिर दिया, फिर फेल हुआ। खैर, आखिरकार आगे तो बढ़ ही रहे थे। बैरी जॉन ने मनोज को कहा कि अब मैं तुम्हें पेरिस ले जाना चाहता हूँ एक फ्रेंच नाटक के लिए। मनोज तैयार तो हो गए, लेकिन पैसे थे नहीं। इस दौरान एक शख्स ने मनोज वाजपेयी की काफ़ी मदद की। उस शख्स का नाम था अमित भाटिया। मेरा नाम भी अमित भाटिया है। अमित भाटिया ने मनोज को पैसे दिए। मनोज ने उनसे डॉलर्स का जुगाड़ किया, $500 का, और पेरिस गए। 2 महीने तक वहाँ रहे, वहाँ नाटक किया, खूब मेहनत की और वापस आए। अब उसके बाद अचानक फ़ोन आता है कि शेखर कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। बैंडिट क्वीन के लिए शेखर कपूर ने उन्हें साइन कर लिया। तो मुंबई चल दिए। मुंबई चले तो गए, लेकिन करें तो क्या करें, काम मिल नहीं रहा था, स्ट्रगल हुआ, बहुत फ़ोन किया करते थे यहाँ वहाँ। आखिरकार एक सीरियल मिला, स्वाभिमान। उस सीरियल के जो डायरेक्टर थे उस सुबह मनोज से मिले, उन्हें लगा लड़के में दम है। शाम होते होते उन्होंने मनोज को साइन कर लिया। इसके बाद बैंडिट क्वीन के ही एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे कनन। उन्होंने कहा कि भाई राम गोपाल वर्मा जो हैं वो एक फिल्म बना रहे हैं दौड़, और उसमें उनके पास कुछ रोल हैं, तुम जाकर मिल लो। राम गोपाल वर्मा के पास गए। राम गोपाल वर्मा ने पूछा कि क्या किया है आपने? बोले मैंने बैंडिट क्वीन की है। बैंडिट क्वीन की है? तुम तो बहुत यंग लगते हो। बैंडिट क्वीन में कहाँ थे? उन्होंने बताया जी इस रोल में था। राम गोपाल वर्मा इंप्रेस हुए कि उसमें तो खूब दाढ़ी वाड़ी थी भाई आपकी। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि देखो मेरे पास दौड़ में रोल तो है, लेकिन मैं तुम्हें लेके एक अलग फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो रोल था भीखू महात्रे का, मुंबई का किंग कौन। फिर सत्या से भीखू महात्रे बने और उसके बाद तो मनोज वाजपेयी ने इतिहास रचा। अच्छा, एक और ख़ास बात मनोज वाजपेयी की है कि जब भी वो इंटरव्यू देते हैं ना, तो उससे पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे तैसे इंटरव्यू ठीक ठाक निकल जाए बस। देखिए, मनोज वाजपेयी दुनिया के हर शहर में घूमे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका जो दिल है ना, उनके गाँव में बसता है। उन्हें मुंबई रास नहीं आई, मुंबई ने उन्हें बनाया ज़रूर। इस रामजस कॉलेज से निकलकर वो मुंबई के किंग बने, एक सुपरस्टार बने, एक ऐसे अभिनेता बने जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। लेकिन उनका दिल आज भी उनके गांव में बसता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।